वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुफ्त राशन वालों को मुफ्त इलाज से जोड़ा जाएगा। योगी सरकार की तैयारी, एक पखवाड़े चलेगा अभियान। आयुष्मान योजना के लिए जो लोग सबसे ज्यादा पात्र हैं उन्हीं के आयुष्मान कार्ड अभी नहीं बन पाए। मसला अंत्योदय लाभार्थियों से जुड़ा है। यूपी में अभी महज 18% अंत्योदय लाभार्थियों के ही आयुष्मान कार्ड बन पाए, जबकि इनकी संख्या 40 लाख से अधिक है। सभी अंत्योदय कार्ड धारक आधार से जुड़े हैं। ऐसे में फर्जीवाड़े की संभावनाएं बिना के बराबर हैं। अब इन्हें आयुष्मान का लाभ देने के लिए प्रदेश में अंत्योदय आयुष्मान पखवाड़ा शुरू किया गया है। प्रदेश के 40,79,000 अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को 23 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का लाभ देने की व्यवस्था की गई थी। लखनऊ कानपुर समेत यूपी के 14 शहरों को लेकर सिटी डेवलपमेंट प्लान। यूपी के 14 शहरों लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, आगरा, मथुरा, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और गौतम बुद्ध नगर शहर का सिटी डेवलपमेंट प्लान 50 साल की आबादी को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। विकास प्राधिकरणों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार धार्मिक, ऐतिहासिक और अधिक आबादी वाले शहरों को बेहतर व आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहती है। आवास विभाग को इन शहरों का सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार कराने की जिम्मेदारी दी गई। पहले 20 साल की आबादी को ध्यान में रखकर इसे तैयार करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन शहरों की तेजी से बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर इसे 30 साल और आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। गोरखपुर दिल्ली हमसफर समेत कई ट्रेन में कोच बढ़ाने की तैयारी, वेटिंग से मिलेगी राहत। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गोरखपुर से दिल्ली जाने वाली एकमात्र वातानुकूलित हमसफर एक्सप्रेस को 24 कोच के साथ चलाने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में वाणिज्य विभाग ने यात्रियों की डिमांड को देखते हुए परिचालन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इस संबंध में मंजूरी मिल जाएगी। हमसफर एक्सप्रेस अभी 20 कोच के लोड से चल रही है। मंजूरी के बाद इसमें 3 और कोच लगाए जा सकेंगे। 3 और कोच लग जाने से एक साथ 240 सीटें बढ़ जाएंगी। अच्छी खबर, नई तकनीक से होगा कैंसर मरीजों का इलाज। 30 बेड का वार्ड बनकर तैयार। अब पीजीआई में कैंसर मरीजों का दवा और नई तकनीक से सटीक इलाज होगा। संस्थान में मेडिकल ऑन्कोलॉजी का नया विभाग 2 से 3 माह में शुरू हो जाएगा। संस्थान द्वारा इस विभाग में 4 डॉक्टर और 12 रेजिडेंट रखने के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दी। ओपीडी व 30 बेड का वार्ड बनकर तैयार है। अभी तक ऑन्कोलॉजी विभाग न होने से हर प्रकार के कैंसर मरीजों को उपचार नहीं मिल रहा था। पीजीआई निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमान ने बताया कि डॉक्टर्स की भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होगा। तैनाती होते ही इलाज शुरू हो जाएगा। इंतजार खत्म। एयर एशिया की लखनऊ से गोवा, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की सीधी उड़ानें। इंतजार की घड़ियां खत्म। एयर एशिया एयरलाइंस 5 अगस्त से कानपुर नहीं बल्कि लखनऊ से 5 हवाई सेवाएं शुरू कर रहा है। एयर एशिया एयरलाइंस की ये फ्लाइट्स बेंगलुरु, दिल्ली, गोवा, मुंबई और कोलकाता की होंगी। इन फ्लाइट्स का किराया 4,064 रुपए से शुरू होगा। अब इन फ्लाइट्स में सीटें खाली हैं। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज में बुकिंग शुरू हो चुकी है। यूपी में मुस्लिम वोटों में अब भाजपा भी होगी हिस्सेदार। 2024 के लिए प्लान 8 है तैयार। हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी की सियासी रणनीति में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने मुस्लिमों को भी पार्टी से जोड़ने का संकेत देते हुए कहा था कि हमें तुष्टीकरण नहीं बल्कि तृप्तिकरण पर फोकस करना है। उनकी इस सलाह पर अब उत्तर प्रदेश भाजपा ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए भाजपा ने पसमानदा मुस्लिमों तक पहुंच बनाने का फैसला किया। मुस्लिमों में ओबीसी, एससी और एसटी जातियों के समतुल्य बिरादरियों को पसमानदा कहा जाता रहा है। पसमानदा मुस्लिमों को लुभाने का पहला प्रयोग भाजपा ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में किया था। पीएम मोदी करेंगे 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। जोड़ेगा दिल्ली लखनऊ से। बुंदेलखंड के सुदूर क्षेत्र को जोड़ने के लिए यूपी को अगले हफ्ते अपना 5वां एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। कोविड के बावजूद परियोजना को 28 महीने के अंदर के समय सीमा से पहले पूरा कर लिया है। 4 लेन एक्सप्रेसवे भविष्य में 6 लेन के लिए विस्तार योग्य है। नए एक्सप्रेसवे की एक और खासियत ये है कि ये इटावा के पास परिचालन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा और इसलिए दिल्ली एनसीआर के साथ साथ लखनऊ से बुंदेलखंड सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। 350 करोड़ की लागत से शीतला धाम कड़ा का होगा विकास। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शक्तिपीठ शीतला धाम कड़ा के विकास के लिए 350 करोड़ से अधिक लागत से योजना तैयार कराई जा रही है। मां विंध्यवासिनी की तर्ज पर माता शीतला के दरबार को दिव्य और भव्य बनाया जाएगा। वहीं प्रयागराज से महेवा घाट तक जलमार्ग सेवा शुरू की जाएगी ताकि जिले का सर्वांगीण विकास हो सके। जिले के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके, इसके लिए भी शासन स्तर पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। डिप्टी सीएम गृहनगर सिराथू के संयारा स्थित गेस्ट हाउस में आयोजित लाभार्थी वितरण कार्यक्रम को संबोधित करने आई थी।
सरकारी स्कूल के बच्चों की प्रतिभा देख पीएम मोदी अचंभित, बोले इनके टीचर से भी मिलना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और करोड़ों की सौगात दी। पीएम मोदी ने सबसे पहले सरकारी स्कूल के बच्चों के मिड डे मील के लिए सबसे बड़ी रसोई अक्षय पात्र का शुभारंभ किया। यहां कई बच्चों के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की। इस दौरान बच्चों की प्रतिभा देख मोदी दंग रह गए। मोदी बच्चों से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उनका बखान नई शिक्षा नीति पर आयोजित समागम में शिक्षाविदों से किया। यहां तक कहा कि आपको ऐसे इंस्टीट्यूट की अब स्थापना करनी है जहां कमाल की मेधा आने वाली है। मोदी ने यह भी चाहा कि अब मैं इन बच्चों के टीचर्स से भी मिलना चाहूंगा। 2 साल बाद फिर कर सकेंगे जनरल टिकट पर सफर, सामान्य कोच में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं। अब से हर ट्रेन में आज 8 जुलाई से जनरल कोच में अनारक्षित टिकट पर यात्रा शुरू हो जाएगी। कोरोना काल में हर ट्रेन के जनरल कोच में रिजर्वेशन की अनिवार्यता थी, अब अनिवार्यता खत्म की जा रही है। ट्रेन में बिना आरक्षण के जनरल कोच में सामान्य टिकट पर सफर कर सकते हैं। उत्तर मध्य रेलवे की सभी ट्रेन में जनरल टिकट पर यात्रा की सुविधा दी जाएगी। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा बोले, अगर राष्ट्रपति चुना गया तो संविधान के प्रति उत्तरदायी रहूंगा। राष्ट्रपति चुनाव के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए मुझे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि इस बार का राष्ट्रपति चुनाव असाधारण किस्म का है। वो इसलिए क्योंकि देश में जो हालात हैं उससे समाज कई हिस्सों में बट गया। बड़ी घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हो जाते हैं। सीएम योगी ने दी शिक्षकों को बड़ी राहत, तबादले के इस प्रस्ताव को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के बेसिक विभाग के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। जिलों के अंदर शिक्षकों के तबादले के लिए जल्द ही आवेदन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। विभाग अगले 2 दिनों में तबादले की नीति जारी कर देगा। लंबे समय से जिलों के अंदर तबादले नहीं किए गए। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 79,000 शिक्षक ऐसे हैं जो सरप्लस हैं, यानी जिनकी तैनाती छात्रों के अनुपात में ज्यादा है। कई जिलों में ऐसा है कि शहरों या आसपास के स्कूल्स में शिक्षकों की संख्या ज्यादा है और गांव के भीतरी इलाकों के स्कूल्स में संख्या कम है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं में इस साल से एनसीसी, सेना समेत विभिन्न भर्तियों में वरीयता। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को 2022-23 शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय कैडेट कोर पाठ्यक्रम का विकल्प मिलेगा। बोर्ड ने पिछले साल कक्षा 9 व 11 में इसे वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू किया था। इससे पहले यह अतिरिक्त विषय के रूप में उपलब्ध था। मान्यता की शर्तें तय नहीं होने से पिछले साल 11वीं के छात्र एनसीसी वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं ले सके थे, लेकिन कक्षा 9 के छात्रों ने एनसीसी का विकल्प चुना था। कुछ महीने पहले बोर्ड ने मान्यता की शर्तें भी तय कर दी। घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा, खाने वाले तेल की घटेगी कीमत। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। वहीं सरकार ने खाद्य तेल कंपनी से 10 रुपए प्रति लीटर दाम घटाने के निर्देश दिए। लखनऊ में 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर 50 रुपए बढ़कर 1090.50 रुपए का हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतें बढ़ने के बीच घरेलू गैस की कीमतों में इस साल ये चौथी बढ़ोतरी है। इसी तरह 5 किलोग्राम वाला घरेलू सिलेंडर 382.50 से बढ़कर 400.50 रुपए का हो गया। यह 18 रुपए महंगा हुआ। 10 किलोग्राम का कंपोजिट सिलेंडर 741.50 से बढ़कर 777 रुपए का हो गया है। 7 मिनट में हेलीकॉप्टर से गिरिराज जी की परिक्रमा, 10 जुलाई से शुरू हो सकती है हवाई सेवा। मथुरा के गोवर्धन में अब 7 मिनट में गिरिराज जी की परिक्रमा कर सकेंगे। इसके लिए गोवर्धन के गांव पैंठा में हेलीपोर्ट का निर्माण कराया जा रहा है। 10 जुलाई से हेलीपोर्ट से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी पर्यटन विभाग कर रहा है। इसके लिए लखनऊ की एक कंपनी के अधिकारियों ने हेलीपोर्ट का निरीक्षण किया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो श्रद्धालु मुड़िया मेले में एक बार फिर हेलीकॉप्टर से परिक्रमा कर सकेंगे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र ने गोवर्धन गिरिराज पर्वत को विश्व पटल पर विख्यात करने के लिए जिला पर्यटन अधिकारी डीके शर्मा के सहयोग से गोवर्धन में हेलीपोर्ट निर्माण की योजना को अमली जामा पहनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए दोबारा मांगे गए ऑनलाइन आवेदन, ये है अंतिम तारीख। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के स्थायी कुलपति के लिए दोबारा आवेदन मांगे गए हैं। जुलाई 2021 से स्थायी कुलपति का पद खाली चल रहा है। इससे पहले 30 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। सिलेक्शन कमेटी की बैठक भी हो गई थी, लेकिन स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं हो सकी। पीएम मोदी ने वाराणसी में किया उत्तर भारत की सबसे बड़ी रसोई का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 1700 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने पहुंचे। इन सौगातों में सबसे बड़ी योजना है अक्षय पात्र रसोई। काशी आने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले इसी रसोई का शुभारंभ किया। उत्तर भारत की सबसे बड़ी रसोई में सरकारी स्कूल्स के बच्चों के लिए पौष्टिक आहार बनेगा।
अक्षय पात्र एक स्वयंसेवी संस्था है जो उत्तर प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध करा रही है। वाराणसी में इसके 62वें केंद्र का शुभारंभ हुआ है। आयुर्वेद पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, भावनाओं से नहीं चलती दुनिया, रिजल्ट के साथ सबूत भी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा समागम को संबोधित करते हुए कहा कि आज की दुनिया परिणाम के साथ ही प्रमाण भी मांगती है। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को इस लिहाज से तैयार करना होगा कि दुनिया में हमारी चीजों को स्वीकार करे और उसका लोहा माने। खासतौर पर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा, यदि हम आयुर्वेद की बात करें तो हम भले ही उसमें आगे हैं और उससे परिणाम भी मिलते हैं, लेकिन प्रमाण नहीं मिलते। हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए। हम भावनाओं के आधार पर दुनिया नहीं बदल सकते। नौसेना का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों के पहले बैच में 20% महिलाओं की होगी भर्ती। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने कहा है कि अग्निपथ भर्ती योजना के पहले बैच में 20% उम्मीदवार महिलाएं होंगी। उन्हें नेवी के विभिन्न हिस्सों और शाखाओं में पोस्टिंग की जाएगी। भारतीय नौसेना इस साल 3000 अग्निवीरों को शामिल करने की तैयारी में है। विशेष रूप से 1 जुलाई से इंडियन नेवी ने पहले बैच के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने कथित तौर पर पंजीकरण कराया है। ICMR VCRC को बड़ी कामयाबी, मच्छर करेंगे डेंगू चिकनगुनिया का खात्मा, बीमारी के रोकथाम में मिलेगी मदद। देश भर में तेजी से बढ़ रही डेंगू मलेरिया की बढ़ती बीमारी के बीच एक सुखद खबर सामने आई है। दरअसल अब मच्छर डेंगू मलेरिया का इलाज करेंगे। पुडुचेरी के ICMR VCRC कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक बेहद चौंकाने वाला शोध सामने आया, जिसके जरिए मच्छर से फैलने वाले डेंगू और मलेरिया की रोकथाम मच्छर से किए जाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी की माने तो चिकनगुनिया और डेंगू को नियंत्रित करने के लिए ICMR वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर ने विशेष मादा मच्छर विकसित किए। ये मादा मच्छर के साथ संभोग कर लार्वा पैदा करेंगे और ये लार्वा वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से रोकने में कारगर होंगे। EPFO इस तारीख को खाते में जमा करेगा ब्याज राशि। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 7 करोड़ अंशधारकों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जुलाई 2022 में उनकी पीएफ ब्याज राशि मिलने की संभावना है। EPFO ने वित्त वर्ष 22 के लिए जमा पर ब्याज दर को घटाकर 8.1% कर दिया, जो पिछले वर्ष के 8.5% से कम था। ये 1977-78 के बाद से सबसे कम ब्याज दर है, जब ये 8% थी। FY21 EPF ब्याज दर दिसंबर 2021 में जमा की गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 22 के लिए ब्याज राशि 15 जुलाई तक पीएफ खातों में स्थानांतरित की जा सकती है। नकवी के इस्तीफे के बाद स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मंत्रालय, सिंधिया को RCP सिंह का पोर्टफोलियो। मुख्तार अब्बास नकवी और RCP सिंह के केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफे के बाद मोदी सरकार ने तत्काल प्रभाव से स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके पोर्टफोलियो की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी और जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका राज्यसभा कार्यकाल गुरुवार को पूरा हो रहा था, इसलिए मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। न अच्छी शिक्षा, न सर्टिफिकेट की कीमत। उत्तर प्रदेश के मदरसों में छात्रों की संख्या में गिरावट जारी है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 6 सालों में दाखिला लेने वालों की संख्या 3 लाख से ज्यादा घटी। बताया जा रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता, मिलने वाले सर्टिफिकेट की अहमियत के चलते मदरसों को छात्र कम मिल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का कहना है कि मदरसों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि साल 2016 में यूपी में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में 4,22,627 छात्रों ने दाखिला लिया था। ये साल ये संख्या गिरकर 92,000 पर आ गई। इस लिहाज से 6 सालों में छात्रों की संख्या में 3,30,000 की कमी हुई। पीएम मोदी का संबोधन, बच्चों को स्किल्ड बनाने पर है नई शिक्षा नीति का फोकस। अपने वाराणसी दौरे में पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बने 2 साल पूरे होने वाले हैं। विविधताओं से भरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इस प्रकार स्वागत होना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। तूफान का यूपी के मौसम पर असर, 2 दिन उमस भरी गर्मी, फिर तेज बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जुलाई तक बारिश का मिजाज यही रहेगा। तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। तेज मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन इसी तरह की उमस से भरी गर्मी झेलनी पड़ेगी। हालांकि 9 और 10 जुलाई को तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का दावा है कि मई में आए ला लीना तूफान के कारण असर अब देखने को मिल रहा है। दरअसल मई में आए तूफान के कारण बारिश अपने समय पर नहीं हो पा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।